सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त तो चला है प्राइम शतक का। भावनगर के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री ने किया करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास। इन परियोजनाओं से भारत की व्यापार विकास को मिलेगा सामर्थ्य। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का किया लोकार्पण। भारत को चिप से लेकर शिप तक हर चीज में आत्मनिर्भर होने की अहम पहल। देश भर में नमो युवा रन की धूम। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जगहों पर हुआ आयोजन। इस वर्ष 21 सितंबर की रात को होगा आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद होगा। महालया के पर्व पर पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में इस पर्व का होता है विशेष महत्व। भारतीय सम्मेलन में चीफ जस्टिस गवई ने ट्रिब्यूनल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। कहा कि प्रशासनिक सदस्यों को कानूनी तर्क वितर्क का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। आईआईएम मुंबई के दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा। कहा वैश्विक चुनौतियों के बीच साहस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। देश भर में जीएसटी रेट कट का काउंटडाउन शुरू। 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरें लागू। रोजमर्रा की खरीदारी में मिलेगी राहत। पनीर, रोटी, पराठा अब टैक्स नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल। बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। तलाशी में जवानों को AK-47 राइफल और मैगजीन भी बरामद। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 12 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद। मामले में एक महिला यात्री हुई गिरफ्तार। लगभग 12 करोड़ का हाइड्रोपोनिक वीड किया गया है जब्त। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ग्लोबल अयप्पा संगम में हुए शामिल। सीएम ने की 1000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा। 3 चरणों में होगा सबरीमाला का विकास। कश्मीर में सीआईके ने की बड़ी छापेमारी। सोशल एक्टिविज्म की आड़ में आतंक अड्डा। सीआईके द्वारा कश्मीर के 8 जिलों में पड़े छापे। 7 संदिग्ध गिरफ्तार। अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 राज्यों में की छापेमारी। छापेमारी में बीओआई के निलंबित अधिकारी हितेश सिंगला को किया गया गिरफ्तार। ईडी ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुआ तेज हमला। हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस। 2 को हिरासत में लिया। वैन भी की जब्त। कर्नाटक सरकार ने आनंद में मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एसआईटी गठित की। राहुल गांधी के दावों के बाद उठाया गया बड़ा कदम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बोले नशे की लत से दूर रहे युवा, बनता विनाश का कारण। यूपी में बेटियों की सुरक्षा पर सीएम योगी सख्त। यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। नवरात्र से पहले कानून का सख्त संदेश। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लखनऊ में प्लासियो मॉल के बाहर मारपीट में महिला डॉक्टर और बाउंसरों के बीच जमकर भिड़ंत। महिला डॉक्टर ने लाइसेंसी असलहे से किया फायर। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में गरीब परिवारों में रोजी रोटी पर संकट। भूमि पर सेंचुरी विभाग कर रही है कब्जा। सेंचुरी विभाग और ग्रामीणों के बीच जमीनी विवाद। ग्रामीणों ने इटावा जिलाधिकारी से लगाई गुहार।
बरेली में ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, सपा को बताया बदमाशों की पार्टी, बोले सीएम योगी के नेतृत्व में हुआ विकास, 2017 से पहले था जंगल राज। अम्बेडकर नगर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, टावर पर चढ़ा, बार बार बुलाने पर भी मिलने नहीं आई प्रेमिका, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रेमी को नीचे उतारा। आगरा में मकान के अंदर लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बहराइच में नाले में डूबकर 3 चचेरी बहनों की मौत, खेलते खेलते गहरे नाले में गिरी 3 मासूम, मौत से इलाके में छाया मातम। हरदोई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, बाइक सवार हुए हादसे का शिकार, कार ने बाइक में मारी थी जोरदार टक्कर। रायबरेली में तालाब में तब्दील हुई सड़क, राहगीर परेशान, बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी, हजारों की संख्या में ट्रकों का होता है आवागमन। वहीं एटा में नहर में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने इस शव को नहर से निकाला बाहर, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हमीरपुर में घर में घुसकर केयरटेकर महिला की निर्मम हत्या, अज्ञात हमलावरों ने महिला को उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। यूपी में मानसून का असर खत्म, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा तापमान, शुष्क मौसम, तेज धूप का प्रकोप, पूर्वी यूपी में हल्की बूंदाबांदी संभव। बहराइच में 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत, बच्चियों की मौत से परिजनों में हड़कंप, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में डीआरएम संग्रह मौर्य ने किया निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया, श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। बहराइच पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, तमंचा, खोखा, कारतूस, मोटरसाइकिल हुई बरामद। ललितपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटे पुलिस। महोबा में पीएम फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला, फर्जी पॉलिसियों कराकर लाखों का स्कैम, कृषि बीमा के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के आंदोलन में उतरे किसान। महोबा में आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों से दहशत में बच्चे, कुत्तों के लिए बनेगा एनिमल बर्ड कंट्रोल, विभाग ने जारी किए निर्देश। फरुखाबाद में बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह को 6 महीने की सजा, आचार संहिता महामारी अधिनियमों का उल्लंघन पर दर्ज हुआ था केस, कोर्ट ने विधायक पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया। झांसी में मां काली के भव्य आगमन, शोभा यात्रा निकली, पटकाना मोहल्ले से निकली ऐतिहासिक शोभा यात्रा में डीजे, बग्गी, बैंड बाजे से भक्तिमय माहौल। बांदा में व्यापारी के साथ हुई 3 लाख की टप्पेबाजी, इस बस सवार यात्रियों की पुलिस ने तलाशी ली, पैसा न मिलने पर बस को किया रवाना। अम्बेडकर नगर में सूचना विभाग में तैनात कर्मचारी को सिपाही ने पीटा, मामूली कहासुनी को लेकर कर्मचारी सिपाही में हुआ था विवाद। फिरोजाबाद फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, कार सवार 3 लोग जले, अस्पताल भेजे गए, अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी, मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में पितृ अमावस्या पर खुद एसपी ने संभाली कमान, सड़क पर उतरकर एसपी ने देखी ट्रैफिक व्यवस्था, एसपी अमित आनंद ने टीम के साथ खुलवाया जाम।
बहराइच में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक गौकश का किया हाफ इनकाउंटर में गौकश के पैर में लगी गोली। गौकशी को लेकर अभियुक्तों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियां तेज। मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया। 250 सीसीटीवी कैमरों के सहारे होगी सुरक्षा व्यवस्था। श्रावस्ती में महिला को चोर समझकर पुलिस ने पकड़ा। जांच में महिला निकली बिहार की निवासी। महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं। पुलिस ने पिता को महिला को किया सुपुत्र। हमीरपुर में महिला की हत्या से हड़कंप। बंधक बनाकर गला घोंटकर की हत्या। हत्यारों ने महिला के उसके घर पर हत्या की। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। बलरामपुर राप्ती नदी कटान से चौक कला गांव में खतरा। कटान से नदी में समाया आधा पंचायत भवन। बाढ़खंड पर कटान रोकने में लापरवाही का आरोप। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दानी देवी के मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने प्रदेश वासियों की सुरक्षा एवं आपदा राहत की कामना की और सीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा भी लिया। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को भारी राहत। सस्ते होंगे कई सामान। जीएसटी की संशोधित दरें जारी। उत्तराखंड में यूपीसीएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जारी किया टोल फ्री नंबर। सभी उपभोक्ताओं से बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में संयम बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार में एमएसएमई पर मंथन। डीएम मयूर दीक्षित, उद्यमी पंकज गुप्ता और एमडी गहरवार मौजूद। उद्योग जगत की समस्याओं और उसके समाधान पर विस्तार से चर्चा। देहरादून आपदा से घरों में भरा मलबा। तन पर कपड़ों के लिए भी तरसे लोग। आशियाने ना बचा पाने का आंखों में दिखा दर्द। उत्तराखंड में बदली राजधानी दून की फिजा। तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन का असर ला रहा है आपदा। देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत सीएम धामी ने किया नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ। युवाओं के साथ लगाई दौड़। चमोली में ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी। आपदा प्रभावितों के आंसू पोछे। बनाया ढांढस। हर मदद का दिया भरोसा। चमोली में नंदानगर में कुदरत ने चारों तरफ बरपाया कहर। हर कदम पर बस तबाही के निशान। घर आंगन सब दिख रहा है वीरा। हरिद्वार में छात्र को बेरहमी से पीटने पर सहायक अध्यापक राकेश कुमार निलंबित। उप शिक्षा अधिकारी नारसन की रिपोर्ट पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ संघ मिल पुलिस ने प्रदेश में नकल माफिया गिरोह का किया भंडाफोड़। हाकम सिंह साथी संग गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप जन औषधि केंद्रों का किया निरीक्षण। जन औषधि केंद्र में सभी प्रकार की दवा उपलब्ध कराने के दिए दिशा निर्देश। चंपावत में शिक्षक संघ ने वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी। शिक्षकों ने विभाग से जल्द उनका वेतन देने की मांग की। वेतन न मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षक। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में फांसी के फंदे से लटकी मिली छात्रा। मृतका ने सुसाइड नोट में आत्महत्या का जताया जिक्र। टिहरी में भवन निर्माण और नेटवर्क सुविधा के लिए छात्रों का प्रदर्शन। समस्याओं के निराकरण के लिए फूटा बाल गंगा से छात्रों का गुस्सा। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने किया हेल्पलाइन नंबर जारी। H1B वीजा से जुड़ी आपात स्थिति में मांग सकते हैं सहायता।
अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप से चीन पर की प्रतिबंध की मांग, कार्रवाई के लिए भारत पर टैरिफ का दिया हवाला। यूरोपीय संघ ने चीनी ऊर्जा कंपनियों पर पाबंदी लगाने की बात की। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 9 शहरों में मची तबाही, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले नागरिक इलाकों और इमारतों को बनाया जानबूझकर निशाना। यूरोप के कई हवाई अड्डों पर बड़ा साइबर हमला, चेक इन सिस्टम ठप, उड़ानों में देरी से यात्री परेशान। कई हवाई अड्डों पर उड़ानों का परिचालन हुआ प्रभावित। अमेरिका में कोविड के टीके लगवाने को लेकर विवाद, स्वास्थ्य मंत्री के सलाहकारों ने पैदा की भ्रम की स्थिति। केवल 44% नागरिकों ने ली अपडेटेड खुराक। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कसी लगाम, फंडिंग रोकी, एडमिशन नीति पर उठाए सवाल। अमेरिका की शिक्षा सचिव लिंडा मैकमाहोन ने हार्वर्ड पर निगरानी रखे जाने के दिए आदेश। अंतरिक्ष समुद्री क्षेत्र में भारत यूएई के बीच अहम समझौते की नींव तैयार। गोयल के दौरे पे बनी सहमति, दोनों देशों के बीच अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की बनी सहमति। लीबिया के तट पर प्रवासियों से भरी नाव डूबी, हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत, वहीं 42 लोग हुए लापता। लापता लोगों की तलाश जारी। भारत ने फलस्तीन के समर्थक में 145 देश साथ किया मतदान। यूएनएससी में ईरान पर बैन को हटाने के खिलाफ वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीनी राष्ट्रपति को वर्चुअल भाषण की अनुमति। व्हाइट हाउस ने टिकटॉक को लेकर दिया बयान, कहा समझौते से टिकटॉक के बोर्ड में सुनिश्चित होगा अमेरिकी नियंत्रण। अमूल ने 700 उत्पादों के दाम घटाए, 1 लीटर घी 40 तक सस्ता। 22 सितंबर से लागू होगी अब नई कीमतें। गुजरात में 1600 करोड़ की सौर परियोजना की मिली सौगात। पीएम मोदी ने 100 मेगावाट प्लांट का भी किया शिलान्यास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन का बढ़ाया शुल्क बढ़ाकर किया अब $1 लाख। माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने तुरंत कर्मचारियों को जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा फीस फरमान पर नैस्कॉम ने किया अलर्ट, का भारतीय टेक ऑपरेशंस हो जाएंगे ठप। H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी से भारतीय आईटी कंपनियों पर मंडराया संकट। नैस्कॉम बोले रोजगार पर भी होगा असर। एसबीआई, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक में आज निर्धारित रखरखाव कार्य के कारण कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से नहीं होंगी उपलब्ध। ग्राहकों को लेन देन में कई प्रकार की आएंगी रुकावटें। आईडीबीआई बैंक ने एफडी इंटरेस्ट रेट्स में किए बदलाव। अब जनरल सिटीजन्स को 3% से 6.55% तक और सीनियर सिटीजन्स को 3.50% से 7.05% तक का मिलेगा ब्याज। भारत में अब 8,71,700 करोड़पति परिवार। महाराष्ट्र के जीडीपी में हुई 55% की वृद्धि। मुंबई राज्य बना देश की मिलियनियर कैपिटल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा को लेकर नए नियम में बड़ी चिंता है। ट्रंप ने वीजा पर $10 लाख की लगाई भारी फीस। निफ्टी ने कर लिया बड़ा ब्रेकआउट। राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च जिगर पटेल ने 25,150 के ऊपर ब्रेकआउट बंद होने के दिए संकेत, तो वहीं 25,500 से लेकर 25,650 पर निफ्टी के लिए बड़ी बात है। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मिन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। रोजर बनने के बाद संभालेंगे अब कमान। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एशिया कप के रोमांचक मैच में बांग्लादेश से श्रीलंका को मिली हार। दासुन शनाका की तूफानी पारी गई बेकार। सैफ और तौहीद रहे बांग्लादेश की जीत के हीरो।
अफगानिस्तान क्रिकेटर नूर अहमद और मुजीबुर रहमान को आईसीसी ने लगाई फटकार। अहमद और रहमान को लेवल 1 के अपराध कर पाया दोषी। खिलाड़ियों के खाते में जोड़ा गया डिमेरिटिक अंक। एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना। ग्रुप स्टेज में मुंह की खा चुका है पाकिस्तान। टीम इंडिया का पलड़ा एक बार फिर भारी। श्रीलंका के स्पिनर दुनित वेलालेगे के पिता का हुआ निधन। श्रीलंकाई टीम ने वेलालेगे के पिता को दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरे वेलालेगे। दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत से जुड़े राहुल और सिराज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 से शुरू होगा दूसरा मुकाबला। टीम इंडिया की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी को भी मिलेगी मजबूती। WWC में स्मृति मंदाना ने तीसरे वनडे में जड़ा तूफानी शतक। स्मृति मंदाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। मंदाना बेहद खराब गेंद पर हुई आउट। WWC में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम। स्मृति मंदाना का शतक गया बेकार। ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर लगी थी चोट। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वापसी कर सकते हैं पंत। विकेटकीपर बल्लेबाज पंत 15 सितंबर को बेंगलुरु स्थित सीओई पहुंचे थे। स्मृति मंदाना ने जमाया तूफानी शतक। मंदाना के बल्ले ने तोड़े कई रिकॉर्ड। मंदाना का लगातार दूसरा वनडे शतक। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दी मात। फिल्म द फैमिली मैन सीरीज के 6 साल पूरे। सीरीज के 6 साल कंप्लीट होने पर दलीप ताहिल ने जाहिर की खुशी। बोले द फैमिली मैन ईमानदारी से शुरू की गई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता निर्देशक मोहनलाल डडा साहिब फाल्के पुरस्कार के लिए चयनित। पीएम मोदी ने एक्टर को एक्स पर दी बधाई। अभिनेता अनुपम खेर ने शेयर किया कनाडाई मूवी कैलोरी से अपना लुक। कैलगरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF में फिल्म होगी प्रदर्शित। मशहूर गायक जुबिन गर्ग के निधन पर असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। किया 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। वहीं फिल्म हेरा फेरी के निर्माता फिरोज ने नेटफ्लिक्स और द ग्रेट इंडिया ने कपिल शो को भेजा नोटिस। बिना अनुमति बाबू राव को दिखाने पर मांगा 25 करोड़ का जुर्माना। गुवाहाटी में गायक जुबिन गर्ग का पहुंचा पार्थिव शरीर। जुबिन के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। फैंस ने सिंगर के लिए दिखाया प्यार। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान मना रही अपना 45वां जन्मदिन। 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ करीना का जन्म। बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखती है करीना। फिल्म होम बाउंड की स्क्रीनिंग में पहुंचे दिग्गज सितारे ईशान विशाल से लेकर नसीरुद्दीन शाह हुए शामिल। होम बाउंड फिल्म ऑस्कर 2026 में हुई चयनित। फिल्म सैयारा फैम हान अनीत के डेटिंग के अटकलों में पकड़ा जोर। कलाकार असल जिंदगी में भी एक दूसरे के बेहद करीब। ऑडियंस को पसंद आई सैयारा जोड़ी। तमिल सुपरस्टार से नेता बने थलापति विजय की सुरक्षा में चूक। पेड़ से चढ़कर छत पर उतरा अनजान शख्स। बम निरोधक दस्ते ने अभिनेता के आवास की गहन जांच की। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच